अब ये बात मुझे बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि ये कराची से ताल्लुक है उसका कराची से ताल्लुक है तो बहुत सिन लेवल तक तो असल में ये एक चीज आ जाती है, वो इस्लामाबाद तक पहुंचना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, बहुत रास्ता। चले कोशिश करते हैं कि उसको हम भी आगे तक पहुंचाएं। और जब वो यूके गई पढ़ने के लिए तो उनका पहली फरमाइश थी कि मैं यहाँ टीम में शामिल। मैंने कहा खुदा के वास्ते मत जाना, हाथ पाँव तोड़वाओगी, पाँव पे चोटें लगेंगी, घुटने खराब। हमारा वही टिपिकल पेरेंट्स जो होते हैं ना, तो यहाँ लड़कियों को ये मसाइल हैं। बेचारा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, लेकिन अब ये हाल हो गया मीडिया में। हमारे जो और दोस्त हैं दूसरे चैनल्स पे वो यही कहते हैं, जब इसका मैसेज कहते हैं यार ये तो रिकॉर्ड ही बनाया जा रहा है, इसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, क्रिश्चियन है या हिंदू है तो आगे नहीं आ सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और आगे तरक्की करें, अल्लाह में उनको और दे, उनका रिकॉर्ड आगे तो वो उस पे फोकस रहे, फोकस आउट ऑफ फोकस नाउ। अच्छा दानिश, हमारे मुल्क में देखें एक गोल्ड मेडल जीता गया तो उस पर ओलंपिक जीता गया, बहुत धूम मच रही है। लेकिन अभी पिछले दिनों मैंने खबर देखी थी जिसमें हमारे पाकिस्तान की 3 बहनों ने या लड़कियों ने 12 तकरीबन 10 से ज़्यादा, मतलब 10-12 ऐसे कोई गोल्ड मेडल जीते। उनके बारे में कुछ आप बताइए मुझको कि वो क्या है। एक टूर्नामेंट हुआ था, चैंपियनशिप हुई थी बल्कि एशियन पैसिफिक अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। उसमें जो है वो 3 लड़कियां थी, 3 बहनें थी, क्रिश्चियन लड़कियां थी, सेबिल, वरुणिका और ट्विंकल। इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में 12 गोल्ड मेडल जीते थे। और ये यहाँ पे और भी दूसरी जो एशियन और एशिया और अफ्रीकन टीम्स जो कंट्रीज़ हैं उनके बच्चों ने, उनकी लड़कियों ने जो है शिरकत की थी इसमें, और उसमें इन्होंने जो है ये जीता, गोल्ड मेडल जीता। बड़ी बात है, 12 गोल्ड मेडल, और ये अचीवमेंट है। इसको अभी मैं ये पढ़ रहा था, इसमें पंजाब गवर्नमेंट यहाँ भी आगे है, और इसके इन्होंने ये चूँकि पंजाब से ही ताल्लुक है बच्चियों का, तो यहाँ पे भी ये ओन कर गई है उनको, चूँकि उन्होंने पंजाब जो फेस्टिवल। लेकिन इनको इतना ज़्यादा क्यों नहीं इनको हाईलाइट किया गया, इतना कम? देखिए एक वजह, बेसिक एक मैं आपको बताऊँ, इन्होंने 12 गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन अरशद ने जो 1 गोल्ड मेडल जीता है वो कहाँ जीता है? ओलंपिक क्राइटेरिया जो है वो सब सही है, वो हम मानते हैं, लेकिन जो भी अचीवमेंट है, नाम तो पाकिस्तान का है ना, बिल्कुल उसको हाईलाइट थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, हम मीडिया का काम है, हमें करना चाहिए। मीडिया बिल्कुल बताती है, तो मैंने इंटरनेट पे देख लिया तो देख लिया। अब ये सोशल मीडिया का दौर है तो आप समझे कि पता है, वरना तो पता ही नहीं, वरना ये सब तो हमें पता ही नहीं चलता ना। तो सोशल मीडिया पे इतना ये मतलब जो भी चला थोड़ा बहुत, वो भी ज्यादा नहीं चला, उसको भी किसी ने ज्यादा ओन नहीं किया। या हो सकता है कि भाई वो क्रिश्चियन लड़कियां हैं शायद इसलिए नहीं। हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई क्रिश्चियंस हैं तो पाकिस्तानी। मैं समझती हूँ जो पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तानी है। नो मजहब, नो कास्ट, कुछ नहीं है। और ये हमारे यहाँ ये सब बातें हैं ज़्यादातर कही जाती हैं कि वो जो क्रिश्चियन है या हिंदू है तो आगे नहीं आ सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूँ आपके चैनल पे ऐसा कुछ नहीं होता। अभी पिछले दिनों दानिश कनेरिया ने कह लें कि वो बहुत ज़्यादा उसने हंगामा मचाया था कि मेरे साथ ये सलूक होता था, ये होता था। ऐसा कुछ नहीं होता था। मैं खुद दानिश कनेरिया के साथ काफ़ी मेरा रहा है, हमने काफ़ी प्रोग्राम भी किए साथ में। मैंने खुद देखा है जिस तरह से एक आम क्रिकेटर को ट्रीट किया जाता है उसी तरह उसको ट्रीट किया जाता था। कोई ऐसा नहीं होता। अभी बाबर मसीह एक स्नूकर प्लेयर है बहुत बड़ा, वो टूर्नामेंट्स खेलता है, वो अच्छे लेवल पे खेला है, तो वो कैसे आया है। और बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो एक मैं आपको बताऊं, एक टी पिन एक होता है, आपने देखोगे बॉलिंग टूर्नामेंट, उसका जो चैंपियन है वो एक क्रिश्चियन है। तो सब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान ये सारा बिल्कुल। तो ये सारे ऐसा ये कहना गलत है कि वो क्रिश्चियन या कोई हिंदू या किसी कोई भी किस्म की, नहीं, वैसे भी पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, इसका तो कोई पाकिस्तान का थोड़ी। मोहम्मद यूसुफ जो कि अब हुए, उससे पहले वो क्रिश्चियन थे, बहुत अच्छा टीम में आए, कितने अरसे रहे, कभी कोई। और कभी मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ भी इस चीज को तो कभी भी वो नहीं करते, कभी नहीं। बस ये इसका फायदा उठाया जाता है कुछ लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और कुछ, हालांकि माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो भी हमारे यहाँ बहुत नाम कमा चुके हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में डिफरेंट कास्ट के लोग के अंदर हैं, मुख्तलिफ के अंदर हैं, और काम भी करते हैं। हमारे चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। ऐसी बात थोड़ी है कोई, मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम उसको नेगेटिव उसमें ले। हम तो कहते हैं जो पाकिस्तान का नाम जिसके साथ लग गया वो पाकिस्तानी है, उसका कोई मजहब हो, उसका कोई कास्ट हो, इसको मैं तो नहीं मानती। मैं तो पाकिस्तानी को मानती हूँ बस। अच्छा दानिश, अभी ये हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, आमिर खान ताइक्वांडो में उन्होंने 2 मेडल्स लिए, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। उसके बारे में भी कुछ बताएं आप। आमिर खान 22 साल के हैं और सवाज से इनका ताल्लुक है।
एक टूर्नामेंट हुआ था और उसके अंदर जो है तकरीबन 3000 एथलीट्स जो है शामिल हुए थे और 30 कंट्रीज़ से ताल्लुक़ था बच्चों का। उस मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स इसमें हो रहे थे, इसमें टाइक्वांडो इवेंट भी था और उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया के जो हैं वो एथलीट्स शामिल हुए थे। उसमें से उसने जीता और गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया। तो बड़ी अचीवमेंट है। ये बच्चे हैं, आप बताते हैं 22 साल एज बताई उसकी आपने, तो आज से ताल्लुक़ रखता है, तो वो अभी उसके लिए ये टाइम है कि उसको मोटिवेट किया जाए, तो आगे जाके वो इंटरनेशनली कितने सोचें कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। हमारे यहाँ यहीं पे आके मोटिवेशन डाउन हो जाती है, क्योंकि अभी इत्तेफाक है कि इस वक्त ओलंपिक का वो अरशद नदीम चल रहे हैं, तो किसी को कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ ओलंपिक्स दिख रहे हैं। हालांकि इन बच्चों को मेरा ख्याल है कि इनको हमें थोड़ा सा मीडिया को चाहिए कि इनको हाईलाइट करें, बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए और इनको भी वो जो उनका हक है इनका हक मिलना चाहिए। दूसरे इनको जब हाईलाइट करेंगे ना तो इनकी मोटिवेशन बढ़ेगी, और इस एज में जब इनकी मोटिवेशन बढ़ेगी तो ये आगे अचीव करने के लिए बहुत कुछ सोचेंगे कि हम इसमें भी कर लें और हम और आगे जाएं और आगे, और फिर थोड़ा कोई सर पे हाथ रख दी, वही बात आती है। अभी आप मार्शल आर्ट्स की बात कर रही हैं, एक बहुत पुराना काफ़ी सालों से बेचारा एक मोहम्मद राशिद एक कराटे मार्शल आर्टिस्ट है जो कि बहुत अरसे से एक नज़र आ रहा है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसके तकरीबन अब 125 से ज़्यादा रिकॉर्ड उसकी हो गए हैं वो, और वो मुसलसल बनाया जा रहा है, लेकिन उसको बेचारे तो आपसे कोई इंटरनेशनल लेवल पर नहीं मुझे तो अभी आपसे पता चला है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अच्छा, उसको इटली में जाके वो लाइव परफॉर्मेंस ने रिकॉर्ड बनाया है। इसने चाइना गया, मुख्तलिफ जगहों पे, ये कोरिया गया, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में इसका आप दिखें, आप खोलें, पहला टेस्ट में जो है उसका नाम आ रहा था। वाहिद बंदा है जो कि मार्शल आर्ट्स में जो इतने ज़्यादा रिकॉर्ड जीत चुका है। उसने बाकायदा ब्रेक किए हैं, उसने सर से अखरोट तोड़े हैं, सर से नारियल तोड़े हैं, वो एक उसने जो आप कह लें कि रिकॉर्ड्स की लाइन लगाई हुई है। बल्कि उसका कोई ना कोई मेरे पास मैसेज आ रहा होता है, दानिश भाई आज मेरे ये 10 रिकॉर्ड जो हैं अप्रूव हो जाएंगे, आज मैं फलाना रिकॉर्ड तोड़ने की अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। तो वो मुझे फ़ोन बेचारा करता है, मुझसे ये कहता है कि मैं करे जा रहा हूँ, मैं रुकूंगा नहीं। उसके बाद महदूद वसाइल हैं, खुद ही सारा करता है, वो रुके नहीं, कभी ना कभी कोई उसके सर पे भी हाथ। बिल्कुल, उसके साथ भी यही मतलब, वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एप्रिसिएशन चाहिए। कहना जब तुम जीत जाओगे ना तुम पे भी बहुत से लोग ऑन कर लेंगे। वो बेचारा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। लेकिन अब ये हाल हो गया मीडिया में, हमारे जो और दोस्त हैं दूसरे चैनल्स पे, वो यही कहते हैं जब इसका मैसेज कहते हैं यार ये तो रिकॉर्ड ही बनाया जा रहा है, इसके लिए तो कोई बात ही नहीं है भाई। 125 रिकॉर्ड, मतलब एक बच्चा मेहनत कर रहा है, 125 रिकॉर्ड बना चुका है वो। अब उसने उसकी बेटी, अपनी बेटी को भी ट्रेन कर रहा है छोटी, उसने भी रिकॉर्ड बनाया था, उसने भी इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा था, फास्टेस्ट कोई कोनी से पुशअप करने का कुछ इस तरह का रिकॉर्ड था। तो उसने भी वो रिकॉर्ड जो है वो कर रहा है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ कदर सिर्फ बस जिसको जो नजर, जिस पे लाइट पड़, जिस पे नजरे करम, वही बात है ना, जिस पे नजरे करम पड़। ये बात मुझे बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि ये कराची से ताल्लुक है उसका कराची से ताल्लुक है तो बहुत सिंध लेवल तक तो असल में ये एक चीज आ जाती है, लेकिन वो इस्लामाबाद तक पहुंचना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, बहुत रास्ता। चले कोशिश करते हैं कि उसको हम भी आगे तक पहुंचाएं, हम तो यहीं के हैं ना। अच्छा दानिश, अभी हम थोड़ी देर पहले स्क्वॉश की बात कर रहे थे, इनकी जहांगीर खान की। हम लोग इतना पीछे क्यों चले गए स्क्वॉश में? क्यों नहीं हम, अभी तो एक बच्चा कोई जीता है स्क्वॉश में। जी बिल्कुल, जहांगीर खान जैसे लेजेंड और जानशेर खान, इन्होंने एक अरसे तक कह लें कि वो राज किया है पूरा कह लें कि स्क्वॉश पे, और बहुत एक अरसे तक कामयाब रहे। और अनफॉर्चुनेटली इसके बाद कोई इनकी इस लेगेसी को जारी नहीं कर सका। ये बड़ा हमारा डिलेमा है, ये तो बहुत बड़ा, ये इतना बड़ा नाम, इतने बड़े लेजेंड्स, और उसके बाद कोई दुनिया में नाम जिनकी वजह से बहुत सारे लोग पहचान बने वो कि वो पाकिस्तान का नाम बना है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो उसका कोई लेगेसी ओन नहीं सकी। एक लड़का अभी इसने जीता है, और स्क्वॉश में कुछ हमें कुछ नज़र आया, हैपनिंग नज़र आई, कुछ लड़कियां इन्होंने भी जीता है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो है ये अभी रिसेंटली हमजा खान, इसने 37 साल बाद पाकिस्तान को 86 में जानशेर खान ने जीता था वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप। उसके बाद अब ये बच्चे ने जीता। चलें, ये एक अच्छी बात है कि कुछ नजर, कोई उम्मीद नजर आई बच्चा। इसके अलावा लड़कियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक टूर्नामेंट हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके अंदर महवेश अली एक बच्ची है, वो जीता है। महानूर अली
ये 2 बच्चियां थी, इन्होंने भी आगे तक गोल्ड मेडल जीता, ये पहुंची। ही बड़ी बात है कि लेडीज खवातीन भी एक आगे तक आई। कार्ला खान होती थी, वो एक इंटरनेशनल लेवल तक गई थी और वो इन्हीं फैमिली से बिलोंग करती हैं। अच्छा, जहांगीर खान वाला अच्छा, वो उसी फैमिली की। तो कार्ला खान थी, वो एक इस लेवल तक पहुंची थी। अब ये कि बच्चियां आ रही हैं। यहाँ पे हमारे पास, हमारे मुल्क में स्क्वॉश सिखाने के लिए, लड़कियों को तरबियत देने के लिए कोई है ऐसे इंस्टीट्यूट्स या ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को ट्रेन करें? लड़कियां शायद बढ़ जाएंगी आगे, बता दूं मैं आपको, आजकल की लड़कियां बड़ी एनर्जेटिक हुई हुई हैं। नहीं, अभी तो फिलहाल यहाँ पे वही जो भी स्पोर्ट्स में ज़्यादातर हम देखते हैं तो वो लड़के ही कोच कर रहे थे। पाकिस्तान नेशनल टीम को जो क्रिकेट की है, नहीं, लड़कों को ही लड़के ही करें, लेकिन लड़कियों को ट्रेन करें तो लड़कियां आगे जरूर कुछ ना कुछ पहाड़ तोड़ देंगी, बता दूं। इसमें तो नहीं तोड़ पा रही हैं जो क्रिकेट हमारी है। क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि घरों से बड़ी पाबंदियां होती हैं ना, घरों से। जैसे मेरी बेटी है, वो फुटबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर थी अपने स्कूल के ज़माने में, और जब वो यूके गई पढ़ने के लिए तो उनका पहली फरमाइश थी कि मैं यहाँ टीम में शामिल। मैंने कहा खुदा के वास्ते मत जाना, हाथ पाँव तोड़वाओगी, पाँव पे चोटें लगेंगी, घुटने खराब। हमारा वही टिपिकल पेरेंट्स जो होते हैं ना, तो यहाँ लड़कियों को ये मसाइल हैं। हालांकि फुटबॉल बात चाहिए तो मैं आपके फुटबॉल से कंटिन्यू करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल में भी बहुत टैलेंट रहा है और इतने मतलब फीफा ने तभी पाबंदी लगाई थी इस पे, चूंकि हमारे वही मसले जो पैरेलल बॉडीज वो कहते हैं कि मैं चेयरमैन हूँ, वो कहते हैं मैं हूँ, उसकी वजह से फीफा ने बैन कर दिया था। आपके पास इसमें बहुत टैलेंट है फुटबॉल के अंदर और बहुत अच्छे क्लब्स कराची के अंदर भी हैं, जैसे कराची यूनाइटेड है, दीवा क्लब है। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों बहुत अच्छे लेवल पे खेलते हैं। मैं जो टूर्नामेंट होते हैं नेशनल जो PFF कराता है वो मैंने अटेंड किए हैं। उन टूर्नामेंट्स में आपको अच्छा टैलेंट नज़र आता है। लड़कियां भी, आप एक जो मैच हुआ था आपको याद होगा कुछ अर्से पहले, आई थिंक लास्ट ईयर हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को हराया था। अच्छा, वो एक मैच था, वहाँ पे ये बड़ी अचीवमेंट थी। मैं वुमेन्स की बात कर रहा हूँ, वुमेन, हाँ। तो ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत तो ये अचीवमेंट है। और एक बड़ा जबरदस्त गोल मारा था एक, जो कि हाफ लाइन से किया था, जो पाकिस्तान टीम की कैप्टन थी। बड़ा अच्छा गोल था वो, तो वो टैलेंट है यहाँ पे। अच्छा, एक मुझे याद है पिछले दिनों कुछ अरसा हो गया, लियारी के बच्चों ने खेला था बगैर जूते पहने हुए खेलने वाले बच्चे। स्ट्रीट क्रिकेट होती है, स्ट्रीट क्रिकेट कह रहा हूँ, सॉरी, स्ट्रीट फुटबॉल, हाँ। इसके भी टूर्नामेंट होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट ये 6 साइड होती है। ये लोग गए थे, जीत के आए थे। इनको भी सिंध गवर्नमेंट ने ओन किया था काफी अर्से तक, लेकिन वो कहाँ गायब हो गए हमें नहीं पता। हमारा अब किसने ले लिया। हमारा मसला यही है कि प्लेयर्स आते हैं, जो एथलीट्स आते हैं, एक जीतते हैं, हाईलाइट होते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको नसीम हमीद नाम था उनका, अच्छा। जो रेसर थी, उनकी बात की थी। जी। वो भी ऐसी आई थी, साउथ एशियन चैंपियनशिप बन के बहुत हाईलाइट हुई थी, के बाद वो भी गायब हो गई। कोई और ले लेता है उनको, मैं किसी और मुल्क की नेशनैलिटी दे के ले लेता होगा। इसी तरह आपकी इस बात से मैं एक बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है गेमिंग में भी बहुत अच्छा है। जो गेमिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, जो ई-स्पोर्ट्स जिसको कहते हैं, उसमें एक बच्चा है अरसलान ऐश के नाम से, मुसलसल 5 साल से वो चैंपियन है। जो टेकन एक चैंपियनशिप होती है दुनिया में, और वो मिलियनर बन गया है वो जीत के इंडिविजुअल, वो भी प्राइवेट अपने इस पे जाता है। इससे मैं आपको बताऊँ, हमारे जो मुल्क में जो गेमिंग की तरफ रुझान है, ये भी बहुत तेजी से बढ़ा है। मुझे किसी ने बताया था कि UAE में जो है वो चाह रहे थे कि 10-15 बच्चे पाकिस्तानी, वो उनको ओन करना चाह रहे थे कि हम ओन करेंगे, वो बैठे हैं यहाँ पे और गेमिंग हमारे लिए जो है इनको उनका खाने पीने का, उनका सबका वो करेंगे, सिर्फ यहाँ बैठ के गेम खेलें और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें UAE की तरफ से। आप बताएं। तो उस पे था, लेकिन जाहिर है बच्चे हैं भी पाकिस्तान में, ब्रेन है हमारे पास, ब्रेन भी है, टैलेंट भी है और एनर्जी भी है, सब कुछ है, बट वही हम लोग, बस अफसोस है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, सियासत की नज़र हो जाते हैं। यही है, देख लें आप। अच्छा दानिश, अब हम ज़ाहिर है काफ़ी लंबी आपसे गुफ्तगू हमारी हो गई है। आप ये बताएं कि फ्यूचर में, आपसे बस आखिरी सवाल मेरा ये है कि फ्यूचर में आपको खेलों में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है कि हम अपना नाम कहीं बना सकें? ये छोड़ दें कि अरशद नदीम ने अभी जुबरन थ्रो में गोल्ड मेडल ले लिया, खुदा मालूम कि अभी ले लिया, आगे क्या करेंगे, लेकिन आगे कोई बेहतरी नज़र आ रही है कि हम लोग आगे बढ़ सकेंगे खेलों में? इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो कि ओवरऑल जो कंडीशन, जो कि सबको पता है, बिल्कुल उसकी वजह से जाहिर है एक जो बच्चा है वो यही सोचता है कि यार आगे मैं अपना मुल्क, अपने घर का चूल्हा चलाना मुझे मेरी मसला हो रहा है, मुश्किल हो रही है, बिल्कुल सही प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे खेल पे पढ़ जाऊँ, मैं पढ़ूँ लिखूँ कुछ बनूँ। और यही पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि भाई
कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो एथलीट्स हैं जो खेलते हैं, जो पहले अभी नौकरियां वगैरह थी जो मिल जाती थी स्पोर्ट कोटे पे, अब वो भी ख़त्म हो गई हैं और वो अब बिल्कुल समझ लें कि ना होने के बराबर ही हैं। हालांकि अरशद नदीम बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि इतना उन्होंने मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको, लेकिन ऐसा नहीं था। उनको ये वापडा के मुलाजिम हैं और वापडा के अभी ये मेरे ख्याल से 18 ग्रेड तक पहुंच गए थे और अभी इसके बाद ये यकीनन 19 ग्रेड पहुंच जाएंगे। 20 पे आप सोच लें कि मतलब कि इतना इस लेवल पे थे तो नौकरी मिल रही थी। वैसे मैंने उनकी ऑटोग्राफ ले ली थी। अच्छा, जो मैं शेयर करूंगी यहाँ पे ना। बिल्कुल। तो मसला है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, आप बच्चों को पैगाम दें, जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, सबके सर पे क्रिकेट का भूत सवार रहता है। बिल्कुल, तो आप ये बताएं वो आगे बढ़े तो और बहुत से खेल हैं। और बिल्कुल इस वक्त हालात सबके सामने हैं, जो हालात हैं पाकिस्तान के, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचें। कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, अपना फोकस रखें, अपना टैलेंट को देखें कि क्या कर सकते हैं, खुद ही डिस्कवर करें और उसी पे फोकस करें। बाकी अल्लाह की मर्जी है। हम बहैसियत हमारा मुसलमान हम यही सोचते हैं, अपना हमारा अकीदा है कि भाई जो भी फैसला करें उस पर अटल रहें और तो इज्जो बनतशाओ व तो जिल्लो बनतशाओ, बिल्कुल और बिल्कुल नेक नियति के साथ, और ये सोच के कि अगर मेहनत करेंगे तो उसका यकीनन सिला मिलेगा। आपकी मिसाल आपके सामने है, देख लें अरशद नदीम। बिल्कुल सही। तो आप भी अरशद नदीम बन सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। शुक्रिया।